हेलो बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सर CA IPCC स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 और मैं डिस्कस करूंगा आपसे उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। डिस्क्लेमर ये है कि सर मेरी तरफ से मैं इन टॉपिक से पूरा दाव लगा रहा हूँ, पूरी सर कोशिश कर रहा हूँ कि यही एग्जाम में आए, बट प्लीज डोंट टेक इट एज एन एश्योरेंस। आप पूरा चैप्टर पढ़ के जाएं, बट इन टॉपिक्स को जरूर 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 पढ़ के जाएं, क्योंकि सर ये हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं पेपर बनाता तो सर मैं ये एग्जाम में जरूर पूछता। 1 2 सर पेपर में इसके आने के चांसेस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हवा में कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है इसलिए आपको बता पा रहा हूँ कि येस पेपर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। सो प्लीज़ वन थिंग सर, एक तो एश्योरेंस ना मानिए इस बात को कि यही आएगा, दूसरी चीज़ अपनी पढ़ाई पूरी रखिए, तीसरी चीज़ हाँ इन टॉपिक्स को छोड़ के मत चल जाना। सर जो बुक मैं यूज़ करने वाला हूँ रेफरेंस के लिए आपके लिए इन वीडियोस में, वो है सर ये संजीवनी बूटी। आई होप आपको विजिबल है बच्चों। सो आई विल बी यूजिंग दिस बुक फॉर रेफरिंग एवरीथिंग, संजीवनी बूटी। और इस बुक में बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस बुक से पढ़ाई करनी है और एसएल में चैंपियन बनना है। सो कमिंग बैक, ओके आ गया मैं, आ गया बहुत सारा देर हो गया था, है ना। सो कमिंग बैक बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने सर चैप्टर 5 में जरूर कवर करने हैं और बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ये रही बच्चों आपके सामने संजीवनी बूटी, और आइए इसके बारे में बात करके आपके सर देखते हैं कि हम इसमें से क्या क्या कवर कर सकते हैं चैप्टर 5 में से। बुक में बहुत मेहनत हुई है सर, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बड़े आराम से रिलैक्स वे में बनाई है इस बुक में। सो अगर मुझसे कोई पूछे सर, सो पहला टॉपिक बच्चों जो मैं चाहता हूँ आप लोग करके जाएं वो है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। हाँ जी, कौन सी स्ट्रैटेजी? फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी बच्चों तीनों चीज बड़े अच्छे से पढ़ के जाएं, मीनिंग, रोल एंड इंपॉर्टेंस, राइट। सेकंड बच्चों जो मार्केटिंग में आते हैं, मार्केटिंग बच्चों मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें मार्केटिंग मिक्स में एक टॉपिक है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। मेरे साथ कौन सा बच्चों? एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, वो जरूर पढ़ें, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कहाँ पे। और एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स से पहले सर एक टॉपिक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस से रिलेटेड, स्किमिंग प्राइस हो या फिर पेनिट्रेशन प्राइस हो, इसको जरूर पढ़ के जाएं सर। स्किमिंग प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइस, इस वाले टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं। देन स्किमिंग प्राइस, पेनिट्रेशन प्राइस बच्चों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंडेड मार्केटिंग, इसमें आपको बता रहा था बच्चों, ये जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद बच्चों और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं, किसी का उन्हीं पे चल रहा हूँ आपके साथ सर, वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बुक में बच्चों मैंने एक स्पेशल चार्ट बनाया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मैं आपके लिए कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं, राइट। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट 7 नंबर का क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में आ सकता है। देन बच्चों आगे चलते हैं, एक HR स्ट्रेटेजी से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स व्हिच कैन हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंस, ये जरूर करके जाइएगा। देन बच्चों हमारे पास एक HR का ही क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ HRM, इसका भी मैंने अपनी बुक में एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना के रखा हुआ है, जो मुझे पता है सर ये 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। मैं फिंगर्स पे आपको काउंट कर देता हूँ सर। फंक्शनल स्ट्रैटेजी के रोल, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सर, मार्केटिंग मिक्स में प्राइस में पेनिट्रेशन प्राइस एंड स्किमिंग प्राइस। तीसरी चीज सर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। चौथी चीज बच्चों जिसमें मैं बहुत ज्यादा फोर्स मुझे लग रही है कि आएगा सर, वो है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंप्लीमेंटेशन, और सर देन HRM का स्ट्रैटेजिक रोल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक रोल। ये 4-5 चीजें, अगर इससे सेकंड लेवल पे मैं आऊँ तो सेकंड लेवल पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा इसके आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। और वो चीजें क्या है बच्चों, जैसे कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिसीजन लेने से पहले क्या क्या चीजें अपने थॉट रखनी है, या क्या किस तरह के अपने डिसीजन लेने होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से पहले। डिसीजंस टू बी टेकन, R&D policies can enhance the strategy implementation। बुक में आपको पेज में 5.19 के आसपास मिल जाएगा, नए पुराना वर्जन है तो देख लीजिएगा। एक लॉजिस्टिक के बारे में मैं जरूर बोल सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द एरियाज टू एग्जामिन व्हाइल डेवलपिंग लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। ये मेरे सेकंड कैटेगरी क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट कैटेगरी के बाद बच्चों दोनों तीनों क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिएगा। आई थिंक चैप्टर 5 से सर अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, राइट। एंड आई बिलीव कि सर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और आप लोग बड़ी खुशी खुशी एग्जाम से बाहर निकलेंगे अगर आपने सारा टॉपिक पढ़े हो तो। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। एक बात बच्चों मुझे आपसे जाननी है, क्या मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं या नहीं जानने, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे इसमें 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक सर कहीं बच्चा निकम्मा ना हो जाए, सिर्फ यही पढ़ के चला जाए। दूसरा सर अगर सब कुछ पढ़े और ये बहुत अच्छे से पढ़ ले तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो मुझे प्लीज आप लोगों की सजेशन की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसी और वीडियोस बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, जय हिंद।